विंटर स्पेशल जबरदस्त फ्लेवर में रहने वाली ये अंडा पालक कॉम्बो करी रेसिपी रहने वाली है। बहुत ही जबरदस्त स्वादिष्ट बनके तैयार होती है। बहुत ही मजेदार रेसिपी रहने वाली है। इतनी स्वादिष्ट बनती है कि जिनको भी खाने का मन नहीं होगा खाना खाने का, वो भी है ना डबल लेके खाने वाला है और बार बार इसे बनवाने वाला है। और इसी की डिमांड रहने वाली है आपके घर में, इतनी अच्छी बनकर तैयार होती है। तो आप कभी भी सादा पालक को सादे तरीके से न बनाएं, कुछ स्पेशल तरीके से बनाएं और उसका टेस्ट बढ़ाएं। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी रहने वाली है। हेल्दी एंड टेस्टी तो है ही। और जहाँ तक इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो पालक में बहुत सारा आयरन है, विटामिन होते हैं, अंडे अंडे में जो है फुल प्रोटीन होता है। तो आपका एनर्जी बूस्टर का काम भी करने वाली ये रेसिपी रहने वाली है। तो बहुत ही स्वादिष्ट मजेदार रेसिपी रहने वाली है। और कुछ डिफरेंट तरीके से हम इसे बना के खा सकते हैं। और जिनको अंडे नहीं खाना पसंद है, आप पनीर भी डाल सकते हैं, लेकिन बनाए आप कुछ इस तरह से तो बहुत ही जबरदस्त मजेदार रेसिपी बनकर तैयार होती है। बहुत ही स्वादिष्ट बनती, हर कोई पूछेगा, जो भी खाएगा ना हर कोई पूछेगा कि कैसे बनी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मेरे पास में देशी पालक भी नहीं है, जो दूसरा पालक होता है वही लिया है मैंने। अगर देशी हो तो उसका कहना है कि उसका स्वाद है ना और बढ़ जाता है। तो इसमें 7 से 8 हरी मिर्ची ली है मैंने और पालक को अच्छे से वॉश कर लिया बड़े से 4 से 5 पानी में। उसके बाद क्या है, हरी मिर्ची और पालक को है हम बॉईल करने के लिए चढ़ा देते हैं 1 गिलास पानी डाल के, और हम इसको उबालने के लिए रख देते हैं। तो आप पालक को बहुत अच्छी तरह से धोएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी डर्ट जमा होती है, गंदगी जमा होती है। तो 1 गिलास पानी डाल के और हम इसको बॉईल होने के लिए रख देते हैं। तो 4 से 5 मिनट में ये बॉईल होकर रख देता है। आप इसे कवर कर देते हैं। और दूसरी तरफ क्या करते हैं, जो लोग वेजिटेरियन है वो अंडा नहीं खाते तो आप पनीर डाल लें। और जो अंडे खा सकते हैं तो इस अंडे से है ना, इसकी जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा सा रहने वाला है, बढ़ने वाला है। न्यूट्रिशन वैल्यू तो बढ़ने वाली है, एनर्जी बूस्टर का काम करने वाला है। जो लोग अंडा खा सकते हैं वो अंडा डालें। और थोड़ा सा नमक डालते हुए हम अंडे को बॉईल करने के लिए रख देते हैं। तो पालक अंडे को हम दोनों को अच्छे से बॉईल करने के लिए रख देते हैं। और अंडे पालक का जो कॉम्बो है ये बहुत ही है ना मजेदार सा, एक बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर में बनके तैयार होता है। बहुत ही जबरदस्त इसका टेस्ट बनने वाला है। तो पालक को भी उबालने के लिए रख देते हैं। इसका पानी जो है पालक का हम बिल्कुल भी नहीं फेंकने वाले, इसी में यूज करने वाले हैं। तो आप उतना ही पानी डालें जिससे पालक और हरी मिर्ची मतलब तो उबल सके, मतलब ये सॉफ्ट हो सके। सॉफ्ट होने तक हम इसे पकाएंगे, ज्यादा नहीं पकाने वाले। और इधर थोड़े से हल्के से मसाले की तैयारी कर लेते हैं। कोई ज्यादा कोई इसमें कोई भारी भरकम मसाला भी नहीं है, बिल्कुल साधारण से मसाले जो नॉर्मल सब्जी में डालते हैं। तो एक लहसुन की गांठ लिया हमने और एक प्याज लिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। तो हम जो है लहसुन को बढ़िया से छील लेते हैं और अच्छी तरह से हम लहसुन को छील के तैयार कर लेते हैं बढ़िया से। बहुत ही मजेदार सी रेसिपी रहने वाली है। अंडा पालक को हम कई तरीके से बना के खाते हैं, लेकिन आप कुछ डिफरेंट तरीके से बना के खाते हैं ना तो फ्लेवर जबरदस्त बन जाता है और सबको खाने में मजा आता है। नया फ्लेवर और नई लुक में कोई चीज तैयार होती है ना तो उसकी डिमांड हमेशा घर में बनी ही रहती है। तो कुछ डिफरेंट तरीके से बनाया जाए। तो हमने प्याज को बढ़िया सा कट करके रख लिया। इधर अदरक को भी बारीक सा काट लेते हैं। लहसुन का क्या करने वाले, लहसुन को हमें ना कूट के डालने वाला है इसमें। तो इसके आपने देखा मैंने इसे कूट के तैयार कर लिया है, इसे दड़ोच के तैयार कर लिया हमने। आपकी तरफ क्या बोलते हैं आप देख लीजिएगा। और इस तरह से पालक और हरी मिर्ची को हम बढ़िया से उबाल चुके हैं। और अब क्या करने वाले हैं, पानी के साथ में, जो पानी हम बिल्कुल भी नहीं फेंकने वाले, पानी के साथ में ग्राइंडर जार में डाल के इसको बढ़िया सा इसका पेस्ट बनाने वाले हैं, यानी बढ़िया से इसे पीसने वाला है। तो इसमें ऊपर से पानी डालने की आवश्यकता नहीं, जो हमने पानी डाला था बॉईल होने के लिए वही पानी हम इसमें डालेंगे। और जो हमने एक बॉईल करने के लिए रखे थे उसको भी हम चेक कर लेते हैं, एक भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। और ये पालक भी जो है हमारा बढ़िया सा पिस चुका है बढ़िया सा, ये देखिए आप। तो इनको भी हम अभी किसी बड़े कटोरे में निकाल के रख लेते हैं। पालक को भी बहुत अच्छे से पिस चुका है ये। अब इसमें लाल मिर्ची डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें थोड़ा सा, अगर आपको तीखा पसंद है तो लाल मिर्ची और ऐड कर सकते हैं, और नहीं पसंद तो इतनी सफिशियंट है हरी मिर्ची। पर जिनको कईयों को तीखा पसंद होता है तो आप लाल मिर्ची थोड़ा सा तड़के के टाइम, मसाला छोकते टाइम, उस टाइम आप डाल सकते हैं। तो है ना, बिल्कुल कलर बिल्कुल भी डाउन नहीं होने वाला इसका। और इस तरह से एक को भी छील के हम एक तरफ रख लेते हैं। तो अब डाल लेते हैं हम कुकिंग ऑयल, जो भी आपके पसंद का ऑयल है।
मैं मस्टर्ड ऑयल से बना रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल से इसका है ना टेस्ट और भी ना बढ़ जाता है। तो 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल और आधा चम्मच जीरे के साथ में मैं इसका तड़का लगाने वाली हूँ। और थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत लाइट सा, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हरी सब्जी में ज़्यादा गरम मसाला अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम थोड़ा सा इससे रिच फ्लेवर देने वाले हैं। तो 2 से 4 काली मिर्ची डालते हुए मैं कटे हुए प्याज को अच्छे से इसमें डाल लेती हूँ और साथ में अदरक डाल लेती हूँ और थोड़ा सा हिलाते हुए उसके बाद में ये कुटा हुआ जो लहसुन है उसको भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो बिना टमाटर के मैं इसको बनाने वाली हूँ, लेकिन टेस्ट वही रहने वाला है, उससे भी बढ़ के रहने वाला है। इसीलिए आप पूरी वीडियो को देखें, स्किप ना करें, तभी भी आपको समझ में आएगा कि इसका फ्लेवर इतना जबरदस्त कैसे बना है। बिल्कुल डिफरेंट तरीका है और बिल्कुल न्यू रेसिपी है। तो इस तरह से थोड़ा सा हम लाइट ब्राउन होने तक प्याज को पका लेते हैं, प्याज अदरक को। और अब जो है हम जो कुटा हुआ लहसुन है इसको भी हम डाल लेते हैं, क्योंकि प्याज का में जो मॉइस्चर होता है पानी होता है, वो ज़्यादा होता है, जैसे पकने में थोड़ा ज़रा टाइम लगता है। सबसे पहले हम प्याज को ही पकाएंगे इसमें, और जैसे ही प्याज पकता है उसके बाद में हम डालेंगे लास्ट में लहसुन को। तो ये लहसुन और प्याज 50% तक पक चुका है, यानी लाइट ब्राउन हो चुका है। ये जो प्याज लहसुन अदरक का जो फ्लेवर है वो ऑयल में अच्छे से मिक्स हो चुका है बढ़िया सा। और अब इसके बाद में डालते हैं हम ये, थोड़ा सा मोड़ चेक कर लेते हैं। हमने 1 कटोरी दही रख दिया हुआ है। तो हम इसमें, जैसे कि मैंने कहा कि मैं बिना टमाटर की बनाने वाली हूँ, अगर आपको टमाटर पसंद है, दही पसंद नहीं है, तो आप टमाटर 3 से 4 बढ़िया से टमाटर पीस के आप डाल सकते हैं। हाँ, पीस के जरूर डालें, आप कट करके ना डालें। तो मैं 1 कटोरी बढ़िया सा फ्रेश दही ले रही हूँ, बढ़िया क्रीमी टेक्सचर में है ये, तो इसका टेस्ट वैसे ही बढ़ने वाला है। तो 1 कटोरी दही में इसमें बढ़िया से अच्छे से पकने तक इसे चलाते हुए पका लेते हैं बढ़िया से। और अब डाल लेते हैं हमारे लाइट से मसाले, यानी कि हरी सब्जी है तो हल्दी बिल्कुल मैंने जिससे शगुन की होती है उतनी सी डालिए, ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस थोड़ी सी डालिए। और 2 चम्मच भर के बढ़िया सा पिसा हुआ धनिया। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको तीखा पसंद है, आप थोड़ी सी आप लाल मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधी चम्मच लाल मिर्ची ऐड की और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लें। लाल मिर्ची डालना आपके लिए ऑप्शनल है, आप खाना पसंद करते हैं तो डालिए, वरना हरी मिर्ची इसमें थी सही। तो इस तरह से सारे मसाले डाल के हम इसे पका लेते हैं। तो कोई ज़्यादा भारी भरकम मसाले नहीं, कोई ज़्यादा मतलब ताम झाम नहीं, फटाफट झटपट से हो, बिल्कुल सादे से मसाले से बनकर तैयार होने वाली रेसिपी हमारी बिल्कुल लेटेस्ट न्यू रेसिपी रहने वाली है। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त फ्लेवर में बनकर तैयार होती है। और न्यूट्रिशन वैल्यू की तो बात ही क्या, क्योंकि इतना अच्छा आयरन और प्रोटीन से रिच रहने वाली रेसिपी है ये। और विंटर का तो हम बूस्टर मतलब डोज का काम करने वाली है। और थोड़ा सा हम डाल लेते हैं इसमें हल्का सा चाट मसाला। तो बहुत ही चटपटी सी रेसिपी रहने वाली है हमारी ये। तो ये हमारा मसाला जो है ऑलमोस्ट पक चुका है, ऑयल अच्छे से बढ़िया से सेपरेट होने लगा है इसमें। और अब डाल लेते हैं हम ये पालक की प्यूरी जो हमने पीस के रखी हुई थी। और आप दही खाना पसंद नहीं करते या नहीं डालना चाहते या आपके पास में नहीं है, तो आप 3 से 4 टमाटर बढ़िया से इसमें पालक के साथ ही पीस के डाल सकते हैं। तो चॉइस आपकी है। और इस तरह से हम इसे उबाली आने तक पका लेते हैं। ज़्यादा पकाने की आवश्यकता नहीं है इसको, क्योंकि पालक पहले से ही पका हुआ था। और टेक्सचर आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल करी का टेक्सचर है, न पतला है न गाढ़ा है, बिल्कुल इसी तरह का टेक्सचर हम रखने वाले हैं इसका। और अब डाल लेते हैं हमारे पास में बॉइल्ड एग। हाँ, मैं इसका भी एक थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं कि आपको अगर एग में थोड़ा सा वो तड़का लगाना था, देसी घी में एग को तड़का लगा के मतलब इसे फ्राई करके आप डाल सकते हैं। पर मैंने यहाँ सादे ही इसे बना के तैयार करूँ। सादे में भी है ना, ये रेसिपी इतनी जबरदस्त लाजवाब बन के तैयार होती है, क्या ही बताऊँ मैं। जब आप बना के खाएंगे ना तो ही आप इसका टेस्ट ना पहचान पाएंगे, कितना अच्छा फ्लेवर बन के तैयार होता है इसका। तो और अच्छा, अगर आपको रिच फ्लेवर देना है, वैसे रिच फ्लेवर में तैयार होती है रेसिपी, तो आप एक को क्या देसी घी में थोड़ा सा अलटते पलटते सेक के और आप इसे कट करके डाल सकते हैं।
तो ये एक एक करके थोड़ा सा चीरा लगा के आधा कट के और ये एक मैं इसमें डाल लेती हूँ। तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनके तैयार होती है। हेल्दी होने के साथ में टेस्टी भी है। जिनको भी पालक से एलर्जी है आप इस तरह से बना के खिलाएं। और जो अंडा नहीं खाते वो स्किप कर दें। आप इसमें पनीर ऐड कर सकते हैं, आलू ऐड कर सकते हैं या छोले ऐड कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही मजेदार रेसिपी बनकर तैयार हो गई हमारी। और कर लेते हैं हम इसे कटोरे में उड़े लेते हैं, मतलब डाल लेते हैं। तो गर्मा गर्म हमारी ये अंडा पालक कॉम्बो करी रेसिपी बनकर तैयार है। अगर ये रेसिपी आपको जरा भी पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट करते हैं तो हम आपके लिए नई नई वीडियो बहुत ही उत्सुकता से लाने का प्रयास करेंगे और आपको बिल्कुल डिफरेंट न्यू रेसिपी हम बताते रहेंगे। तो है ना हमारी ये बिल्कुल मजेदार सी रेसिपी बनकर तैयार। देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है ना, बिल्कुल भी कलर डाउन नहीं हुआ इसका। क्योंकि ओवर कुक जो होती है, कोई चीज ओवर कुक हो जाती है तो उसका कलर भी डाउन हो जाता है, न्यूट्रिशन वैल्यू भी डाउन हो जाती है। तो हमने किसी को भी ओवर कुक नहीं किया, जितना जरूरी था बस उतना ही कुक किया। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती है किसी भी चीज को बनाने की, तो उसको आप फॉलो जरूर करें। क्या हम कई बार कई चीजें या तो कच्ची रख लेते हैं या ओवर कुक कर लेते हैं, तो उसके न्यूट्रिशन वैल्यू और कलर दोनों ही डाउन हो जाते हैं। हाँ, पालक के लिए एक सजेशन और देना चाहूंगी। पालक को आप सदा बनाते हैं लोहे की कढ़ाई में जरूर बनाएं। लेकिन मैं यहाँ पर अंडे के साथ में बना रही हूँ तो मुझे इसका कलर थोड़ा मेंटेन करके रखना था, तो मैंने स्टील का जो कुकर है उसी को इसमें यूज किया है। आप चाहे तो लोहे का बर्तन भी यूज कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो है ना मजेदार हमारी रेसिपी, जबरदस्त फ्लेवर में बनकर तैयार हुई है। एक बार आप इसे जरूर बना के ट्राई करें, अपने मेंबर्स फैमिली मेंबर्स को खिलाएं, आप खुद टेस्ट करें। अपने जो भी गेस्ट हैं आप उनके सामने से बना के रख सकते हैं, खिला सकते हैं। बहुत ही मजेदार रेसिपी बनके तैयार होती है। तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब